क्यों जिला प्रशासन जल्दबाजी में एक अनुमोदन करा? 5 साल एग्रीमेंट कर दिया। और एग्रीमेंट करा, अगर वो एग्रीमेंट हो तो क्यों करा गया? बस पता है कुछ दिनों से चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही है, और कुछ चीज़ों को लेकर के मजदूर यूनियन को भी कुछ कन्फ्यूजन्स थे, और जो एक कंपनी चला रही थी उसको लेकर के भी आपस में था कि कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ऐसा उनको लगता था। तो आज सभी को बुलाया था और शहर के सम्राट लोग भी बैठे हुए थे। तो चीज़ें तय हुई कि उनका कुछ लोगों का कहना था कि हमारे जो मजदूर यूनियन है उनके नगर पालिका से कुछ और मांगे भी जो पहले से चली आ रही कुछ सालों से वो लंबित हैं। तो 2-3 चीज़ें तय हुई। एक तो जो अभी तक चला आ रहा है वो बदस्तूर चला रहेगा, और जिसमें उनको लगता था कि जो हमारी कंपनी है, कंपनी के ड्राइवर से उसको चला रहे थे, वो हमने तय किया कि सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो मजदूर एसोसिएशन के लोग हैं, और अगर वो पूरे गोल्फ कार्ट को मजदूर एसोसिएशन के लोग चलाते हैं तो वही चलाएंगे। और दूसरी बात उनकी है कि इन चीज़ों को लेके जो इससे चीज़ें मजदूरों की कुछ मांगे हैं जो उनके विस्थापन को लेकर के, उनको कंपनसेशन को लेके है, तो समग्र तौर पर जब पालिका गठित हो जाएगी, बोर्ड गठित हो जाएगा, तब वो सारी बातों को लेकर के बोर्ड के माध्यम से भी बोर्ड के सामने रखे जाएंगे। जी, हमारा जो बैठक हुई, हमारा जो विरोध है, जो गोल्फ कोर्ट कार का संचालन मजदूर संघ को यहाँ पे दिया गया, वो संचालन मजदूर संघ को करना था, मजदूर संघ को ही प्राथमिकता मिलनी थी। लेकिन यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी बीच में आती है जो अपने लोगों को गोल्फ कोर्ट कार संचालन दे देती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और पहले भी विरोध किया है और आगे भी विरोध करेंगे। अभी हमारी कोई पत्रावली नहीं बनी है। हमने तो मांगा है 121 रिक्शा लोगों को, रिक्शा श्रमिकों के लिए रोज़गार मांगा, प्रत्येक आदमी को रोज़गार दिया जाए। हमारे पास एसटी ओवर के जितने लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जो 12 विधवा महिलाएं, आश्रित महिलाएं हैं, उनको वेंडर जोन में दुकान दी जाए। बाकी जितने रिक्शे श्रमिक बसते हैं उनको गोल्फ कोर्ट कार या महिंद्रा का, मेरा जो सबसे बढ़िया विकल्प है महिंद्रा का ई रिक्शा है, वो चलाया जाए, जिससे यहाँ पे माल रोड की ट्रैफिक व्यवस्था भी बनी रहे। क्योंकि ये जो गोल्फ कोर्ट कार है ये कमर्शलाइज गाड़ी ही नहीं है। पहले तो ये कमर्शलाइज गाड़ी नहीं है, माल रोड पे नहीं चल सकते, माल रोड के बाहर से नहीं चल सकते, और ये इंश्योरेंस भी नहीं है कि कल कोई घटना होगी, कोई मर गया तो उसका जवाबदेह कौन होगा। इसमें कोई जवाबदेह अधिकारी जब तक जवाबदेह नहीं बनता तब तक हम इसका संचालन करना भी हमें हिचक सी लग रही है, हमें चलाने में असुविधाएँ हो रही है। बाकी जो 80% कंपनी ले रही है उसका हमने पूर्व भी विरोध किया, अभी भी विरोध कर रहे हैं। 80% अगर वो ले रहे हैं तो हम क्या बचाएंगे? हमारा जो रिक्शा श्रमिक है वो क्या बचाएगा, कैसे चलेगा, उसका रोज़गार कैसे चलेगा, उसके बच्चे कैसे पलेंगे, स्कूल की फीस है, वो बीमार है, कई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है, तो हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। अभी क्या निर्णय निकाला गया? आगे तो हम अब नगर पालिका नया बोर्ड का गठन होगा, और हम बोर्ड से उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में जो भी लेगा फैसला लेगा, अच्छा ही लेगा। ये गोल्फ कोर्ट कार को यहाँ से बाइकाट करेगा, और यहाँ पर पहले तो 121 लोगों को की लिस्ट मांगे, कौन लोग मुआवजा लेना चाहते हैं उनकी पारदर्शिता से हमारी लिस्ट मांगे हमसे, हम लिस्ट अप्रूव करवाएंगे। उसके बाद जो 60 ओवर लोग हैं उनको मुआवजा मिले, और जो विधवा महिलाएं हैं उनको वेंडर जोन में दुकानें दे। बाकी जितने बचे उनको गोल्फ कोर्ट कार की जगह महिंद्रा का ई रिक्शा दे दे, जो छोटा भी है और ट्रैफिक व्यवस्था भी बनी रहे। ये हमारी मांग है।